सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बेहद ही मज़ेदार, बेहद ही खास और बेहद ही सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप करंट अफेयर्स के अलावा उन तमाम प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही लाभदायक होगा। क्या है संग्रह में? तो दोस्तों जितना भी प्रीवियस ईयर्स का 2024 का करंट अफेयर्स है उसका स्टैटिस्टिक्स जीके और कुछ नए और अत्याधुनिक चीज़ आपके सामने परोसा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है, निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है, निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है, बिन पाए लौट जाऊं ये सब्र मुझ में नहीं है। अगर आप भी अपने माता पिता को जिद को पूरा करना चाहते हैं, उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान को और मेरे साथ प्रतिदिन सुबह के 6 बजे करेंट अफेयर्स का क्लास लेना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पूनम गुप्ता को। किसे? पूनम गुप्ता को अभी हाल फिलहाल में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, और आज के प्रश्न का पहला क्वेश्चन है हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस। क्या दोस्तों? हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 3 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 अप्रैल को मनाते हैं। आइए जरा इसका इतिहास के बारे में जानते हैं, हिंदी रंगमंच दिवस के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों 3 अप्रैल 1868 ईस्वी की शाम पूरे बनारस में गहमा गहमी का माहौल था दोस्तों। क्यों था? क्योंकि शहर के बड़े बड़े सेठ, साहित्यकार, कलाकार, बुद्धिजीवी, देशी विदेशी, हाकिम, सैन्य अधिकारी, पहुंच वाले लोग, पंडित, विद्वान, सभी लोग दोस्तों उत्सुकता से महाराजा बनारस द्वारा आयोजित नया तमाशा थिएटर देखने की ललक थी दोस्तों। उसी दिन भारत में पहली बार शीतलता प्रसाद त्रिपाठी कृत हिंदी नाटक जानकी मंगल का क्या हुआ था? मंचन हुआ था। इसी के आधार पर हर एक साल हम लोग 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज पर, और अगला पेज में आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस बताया गया है। क्या है दोस्तों? विश्व रंगमंच दिवस। अभी इसको पढ़ाकर हमने निकला है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस की अगर बात करें दोस्तों तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को हम लोग विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है विश्व डाक दिवस और एक है राष्ट्रीय डाक दिवस। दोनों में अंतर समझना है, विश्व डाक दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं और राष्ट्रीय डाक दिवस उसके एक दिन बाद 10 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं दोस्तों। उसके बाद है विश्व खाद्य दिवस। क्या है? विश्व खाद्य दिवस ये हम लोग कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बिहार से रिलेटेड और बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप बिहार में 2024 का करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख सकते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की भरसक संभावना है। दोस्तों आते हैं इस क्वेश्चन पर, निम्न में से किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार की बिजली कंपनी है, इसे दोस्तों नई दिल्ली के ईटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? अगले पेज पर इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिहार बिजली विभाग पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर का आयोजन कर रहा है, यानी पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है दोस्तों, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी है। तो स्मार्ट मीटर प्रीपेड के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बिहार राज्य बिजली कंपनी BSPCL
को इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह राज्य की एक विशेष पहल है। बिहार प्राउड टच बियरर ऑफ यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग फॉर दिस नेशन को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर इन पब्लिक सेक्टर में गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ दे कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1958 में हुआ था। फिर दोस्तों इसमें कुछ बदलाव हुआ। 1 नवंबर 2012 को बोर्ड को भंग करके 5 कंपनियों को गठित कर दी गई। जो बिहार विद्युत बोर्ड था दोस्तों, उसको कब भंग किया गया? तो 1 नवंबर 2012 ईस्वी को भंग करके 5 गठित कंपनियों में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था वित्तीय घाटे को कम करना। अब ये 5 कंपनियां कौन कौन सी है दोस्तों, आइए जरा देख लेते हैं। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, उसके बाद है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये बिहार की 5 कंपनियां हैं दोस्तों, जिसका गठन 1 नवंबर 2012 ईस्वी को किया गया था। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? तो दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन हाई कोर्ट? कलकत्ता हाई कोर्ट ट्रांसजेंडर जो भी होते हैं उनको नौकरी में 1% का आरक्षण देने का प्रावधान किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होने जा रहा है आपको कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। उसके बाद है दोस्तों बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2024 में किया गया था? तो राजगीर में दोस्तों। कहाँ किया गया था? राजगीर में। उसके बाद है दोस्तों अगला है बिहार के किन किन जिलों में मेट्रो को स्वीकृति मिली है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिहार में फिलहाल बिहार के एक जिला है पटना, वहाँ मेट्रो पर काम चल रहा है। हालांकि उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उसको आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों बिहार के 4 जिलों में मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा, कौन कौन है दोस्तों? 4 जिला मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा। कौन कौन दोस्तों? मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा। इन 4 जिलों में मेट्रो को क्या मिली है? अभी स्वीकृति मिली है। बिहार का कौन सा जिला मिट्टी जांच में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों बिहार का नालंदा जिला पूरे राज्य में मिट्टी जांच में प्रथम स्थान पर आया है, जबकि अररिया जिला नीचे से फर्स्ट पर है। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम आंसर में? नालंदा जिला मिट्टी जांच में, मैंने मिट्टी की जांच होती है दोस्तों, उसमें पूरे राज्य भर में प्रथम स्थान पे आए हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में मनरेगा मजदूरों की जो दैनिक मासिक भत्ता है दोस्तों, उसमें 7% की वृद्धि की गई है दोस्तों। हर एक राज्य में अलग अलग वृद्धि की गई है। ओवरऑल निकाला गया है तो 7% निकल के आया था दोस्तों। तो इस दरमियान झारखंड और बिहार, चूंकि दोनों सटे राज्य हैं, बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो बिहार और झारखंड में जो भी मनरेगा के मजदूर हैं, अब उनको प्रति मासिक यानी प्रति महीना कितना रुपया दिया जाएगा? तो 255 रुपया। जानते हैं पहले रुपया कितना था? 245। पहले कितना था? 245। 10 रुपये का भारी भरकम वृद्धि करके अब इसको 255 रुपया कर दिया गया। आइए यहाँ देखते हैं दोस्तों बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरी में पिछले साल की तुलना में 4.08% वृद्धि की गई है। पिछले साल इन दोनों राज्यों में किसी मनरेगा मजदूर के लिए दैनिक मजदूरी 245 रुपये थी, अब इसे संशोधित कर 255 रुपये कर दिया गया है। इसके तहत हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में मनरेगा में आप मजदूरी करते हैं, तो वहाँ सबसे अधिक मजदूरी है दोस्तों 400 रुपये। कितनी है? 400 रुपये की मजदूरी है। और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की बात की जाए तो सबसे कम है।
कहाँ? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे कम है 241 रुपया है दोस्तों। इस वर्ष मनरेगा मजदूरी में राज्य भर 2.33% से लेके क्या बताए हैं 7.448% की वृद्धि की गई है। पिछले क्लास में आपको आज से 4-5 दिन के पहले के क्लास में इसको पढ़ाया गया था। अब आते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच, क्या दोस्तों? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला है मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी किसने दी है? तो दोस्तों मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपभोग की मंजूरी सिंगापुर दी है। कौन देश दिया है दोस्तों? सिंगापुर दिया है। वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किस राज्य को मिला है? वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किस राज्य को मिला है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र राज्य को मिला है। किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र राज्य को मिला है। उसके बाद आ रहा है दोस्तों बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये नागालैंड हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्वेश्चन में बागवानी पूछे तो नागालैंड और कृषि पूछे तो महाराष्ट्र। बागवानी पूछे आपसे तो नागालैंड बताना है और कृषि पूछे तो महाराष्ट्र बताना है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में राजस्थान राज्य, कौन राज्य दोस्तों? राजस्थान राज्य क्या है? शीर्ष पर रहा है। अब आते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज है आपको राजस्थान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। किस राज्य ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? किस राज्य ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयकों को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? कुछ दिन पहले ही आपको मार्च के फर्स्ट वीक में इसके बारे में पढ़ाए थे, अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 के बारे में। तो जोधपुर में अभ्यास डेजर्ट हंट का आयोजन किया गया था दोस्तों। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? तो दोस्तों अक्सर स्कूली बच्चे की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, उसमें राजस्थान गवर्नमेंट, कौन दोस्तों? राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। अगला है दोस्तों किस सरकार में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया था? किस सरकार ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था? तो राजस्थान सरकार ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था दोस्तों। उसके बाद है कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ था? आपको काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो अजमेर में दोस्तों अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उसके बाद है राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी बॉय फॉर सागर झील का नाम बदलकर क्या रख दिया है दोस्तों? तो वरुण सागर। क्या नाम रख दिया है? वरुण सागर। वरुण सागर राजस्थान सरकार ने अजमेर में दोस्तों 132 साल पुरानी बॉय फॉर सागर झील, क्या था दोस्तों? बॉय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो वरुण सागर झील कर दिया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, चूंकि रेल से था तो रेल के बारे में कुछ बताना जरूरी था दोस्तों। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है। उसके बाद क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो मैसूर में है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है दोस्तों, मैसूर में है। अक्सर ये पूछा जाता है परीक्षा में, क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? मैसूर में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वडोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वडोदरा।
17 में है। भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न है? भारतीय रेलवे में अगर डिवीज़न की बात की जाए तो 69, रेलवे में डिवीज़न की बात की जाए तो 69, और कितने जोन में बांटा गया है दोस्तों? तो 18 जोन में। अगर जोन की बात कर लें हम लोग, जोन की बात कर लें तो 18 जोन में बांटा गया है। और रेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? तो 16 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग रेल दिवस। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतन जीआई टैग प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये कुंभकोनम पान का पत्ता है। क्या है दोस्तों? कुंभकोनम पान का पत्ता है दोस्तों। ये कुंभकोनम पान का पत्ता तंजावुर और थ्वाइल फूलों की माला कन्याकुमारी को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतन एवं संकेतन जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस मान्यता के साथ तमिलनाडु में कुल जीआई उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? 62 हो गई है। तो ये किस राज्य का पान का पत्ता है दोस्तों? तमिलनाडु। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज पे है दोस्तों, अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है दोस्तों। किसको मिला है? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिंगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। असम के मांजुली मुखौटर पांडुलिपि को क्या मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक हरिशा को जीआई टैग मिला हुआ है। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है प्रीत जहाँ की रीत सजा, मैं गीत वहीं का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। दोस्तों ये गाना आप सभी को जबान पे, जो अपने जुबा पे याद होगा दोस्तों। और ये मनोज कुमार हैं दोस्तों, जिनका जन्म 24 जुलाई 1937 को ईस्वी को हुआ था और निधन 4 अप्रैल 2025 को हुआ है दोस्तों। ये भारतीय सिनेमा के एक मशहूर अभिनेता थे, जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान और बहुत सारे ऐसे देशभक्ति फिल्म किए हैं। इनका एक गाना है प्रीत जहाँ की रीत सजा, मैं गीत वहीं का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, मैं भारत की बात सुनाता हूँ। और इनका उसी गाना से इनका उपनाम पड़ा था भरत कुमार पड़ा था, जिनका निधन दोस्तों महज 87 वर्ष की उम्र में हो गया है। तो ये भारतीय सिनेमा के क्या थे? मशहूर अभिनेता थे दोस्तों। इनको भावभीनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? इससे पहले जान लेते हैं कि लता मंगेशकर चौक कहाँ है दोस्तों? अयोध्या में है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मिला था। और 2024 का लता दीनानाथ पुरस्कार किसे मिला है? तो अमिताभ बच्चन को मिला है। किसे मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला। उसके बाद है बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 किस देश ने निकाला था? तो नेपाल ने, अपना पड़ोसी देश है दोस्तों नेपाल ने बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 निकाला था। कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया था 2024 में? आप सभी को याद होगा कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों पानी की बूंद के लिए तरसता था, लेकिन कृत्रिम बारिश की वजह से वहाँ पर दोस्तों इतना बाढ़ का भीषण हालात पैदा हो गया था, इतना बाढ़ आ गया था दोस्तों कि वहाँ त्राहिमाम मच गया था। फरवरी की बात है दोस्तों। तो ये होगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दोस्तों। तो ये झारखंड के द्वारा, किसके द्वारा? झारखंड राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई थी। अब सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा किस राज्य ने की थी दोस्तों? आप सभी को याद था, सभी फसलों को एमएसपी में लाने की घोषणा आपको हरियाणा गवर्नमेंट ने, किस गवर्नमेंट ने? हरियाणा गवर्नमेंट ने किया था, सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की।
अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोगाली बिहू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों रोगाली बिहू उत्सव भी हाल फिलहाल में असम राज्य में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ? असम राज्य में रोगाली बिहू उत्सव शुरू हुआ है दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज आपकी स्क्रीन पर कि भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? जो भारत का जो राष्ट्रीय आय है दोस्तों, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय को क्या किया गया था? मापा गया था। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1910 ईस्वी में। कब पारित हुआ था दोस्तों? 1910 ईस्वी में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित हुआ था। और उसके बाद पिंक फोर्स योजना किस राज्य ने शुरू की थी दोस्तों? तो पिंक फोर्स योजना गोवा राज्य ने शुरू की थी। गोवा में महिलाओं और बच्चों को विशेष में ध्यान में रखते हुए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए गोवा में पिंक फोर्स योजना शुरू किया गया था। कहाँ दोस्तों? गोवा में। उसके बाद है पंचायती राज में महिलाओं को कितने % का आरक्षण? आप सभी जानते हैं पंचायती राज में महिलाओं को 33% का आरक्षण है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ की चपटा मिर्च को GI टैग मिला है? तो दोस्तों ये तेलंगाना का जो आप तस्वीर में देख रहे हैं चपटा मिर्च है दोस्तों। ये काफ़ी लाल होती है, टमाटर की भांति होती है और इसका तीखापन काफ़ी कम होता है दोस्तों। इसलिए चपटा मिर्च को क्या मिला है? GI टैग मिला हुआ है। मध्य तेलंगाना के कृषि जलवायु क्षेत्र में उगाई जाने वाली एक विशिष्ट किस्म की वारंगला चपटा मिर्च को भौगोलिक पहचान GI टैग से सम्मानित किया गया है। स्थानीय रूप से इसे टमाटर मिर्च के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी आकृति टमाटर जैसी होती है। अब आते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कि हाल ही में किसे एशिया क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं दोस्तों, इन्हें एशिया क्रिकेट परिषद यानी ACC का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये आप तस्वीर में मुस्कुराते हुए चेहरा देख रहे हैं गेंडा की तरह। ये क्या है दोस्तों? मोहसिन नकवी है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आज के सवाल पर। बिहार में निम्न में से कहाँ आधुनिक सुविधाओं से लैस बौद्ध ध्यान एवं आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की जाएगी? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।